कोरोना का कहर अपने चरम पर है। इस महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो उपाय किए गए हैं और आने वाले दिनों की क्या योजनाएं हैं, इससे लेकर बातचीत करते हैं डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी से। सर, टेलीविजन में आप देख रहे होंगे, अखबार में पढ़ रहे होंगे, लगातार एक नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं कोरोना को लेकर। कितना खतरनाक होता जा रहा है कोरोना। अब तो सर डरा रहा है कोरोना। क्या कहेंगे आप सर? बहुत बढ़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य स्थिति है और इसके लिए सब लोग बहुत प्रिकॉशंस लेना है। मास्क कंपलसरी यूज़ करना है और सैनिटाइजर्स और जो मिनिमम लोग मिलना है, ज़्यादा लोग एक ही जगह पे ना होना, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है। और मैक्सिमम वैक्सीनेशन की तरफ भी जाना है। सरकार ने बहुत प्रयास कर रहा है वैक्सीनेशन मैक्सिमम सप्लाई करने के लिए। जो एलिजिबल है वो वैक्सीनेशन में जाना है। और फिर भी जिसको ये वायरस अटैक होता है उनके लिए हॉस्पिटल्स जाना है, उसमें वेंटिलेटर्स होना है, मेडिकेशन होना है और ये जो इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए डीआरडीओ ने बहुत आगे जाके वो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में डीआरडीओ एक हॉस्पिटल बनाना है बोल के पिछले साल में बताया था। वो हॉस्पिटल हम 10-11 दिन में बना के बहुत दिन से यूज़ कर रहा था, लेकिन बीच में गैप आया था, उनको आदाम ने डिसमेंटल किया था। अभी फिर सरकार ने बताया था जल्दी वो हॉस्पिटल को दिल्ली में बनाएंगे। मेरा ख्याल से बहुत 5-6 दिन से। तो सर, डीआरडीओ कितने इस तरह के हॉस्पिटल बना रहे हैं और उसमें क्या क्या सुविधा होगी और कब से ऑपरेशनल हो जाएगा, कहाँ सर? पहले दिल्ली का काम बहुत तेज़ से चल रहा है। पिछले 6-7 दिन से रात दिन भर उधर काम चल रहा है। मेरे ख्याल से आज शाम को हॉस्पिटल तैयार होगा, 500 आईसीयू बेड्स, और कल से वो पेशेंट्स को रिक्रूट करना होना है। ये पहले हॉस्पिटल है, ये अभी सेकंड वेव में। सेकंड गुजरात में भी एक हॉस्पिटल बना रहा है, 900 बेडेड हॉस्पिटल पहले, उनका काम भी बहुत तेज़ से चल रहा है। मेरा ख्याल से वो 24 अप्रैल तक तैयार होना है। हमने 10-11 दिन में तैयार करेंगे बोल के बताया था। वो काम एक बहुत तेज़ से चल रहा है। तीसरा, पाटना में जो एक हॉस्पिटल हमने बनाया था ईएसआई का प्रेमिसेस में, उनको पूरा अभी रिफर्बिश करके पिछले 2 दिन से काम चला के स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया है। वो पूरा ऑपरेशनल है, वो एक हॉस्पिटल है। और अभी लखनऊ में भी 1-2 जगह पे हॉस्पिटल्स बनाना काम शुरू किया है। कल से काम शुरू हो गया। 500 to 600 बेड्स का, ये भी हमने 1 week to 10 days के अंदर ये भी तैयार हो जाएंगे। इसमें मतलब ये प्योर कोविड हॉस्पिटल्स है। दिल्ली में जो हॉस्पिटल बना रहा है, इट मीट्स द कंप्लीट कोविड रिक्वायरमेंट्स। मतलब तो सर, क्या इसमें आम आदमी की भी भर्ती हो सकेगा, कोविड अगर पेशेंट होते हैं, और क्या सारी फैसिलिटी होगी, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर वगैरह सारी सब कुछ? ये हॉस्पिटल में पहले सब फैसिलिटीज़ कोविड को जो चाहिए वो है। जो जितना बेड्स है, पूरा बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई है, पूरा वेंटिलेटर्स, आईसीयू वेंटिलेटर्स है, मॉनिटर्स है, उसका दूसरा जो चेक करना है टेस्ट इक्विपमेंट, वो पूरा टेस्ट इक्विपमेंट भी उधर ही है, कंप्लीट टेस्ट इक्विपमेंट, मेडिकेशन में। और इसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। खाना से पूरा सब फ्री है। ये 5 स्टार हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ जो जैसा लगता है वो आईसीयू बेड से, और हमारा आर्म्ड फोर्सेस का और आईटीबीएफ का वो डॉक्टर्स है और स्टाफ है, वो लोग भी उसमें काम कर रहा है। ऐसा पूरा मिला के एक कंप्लीट एक अच्छा मॉडर्न कोविड फैसिलिटी है। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कोविड हॉस्पिटल में नेगेटिव प्रेशर होना है। मतलब कोविड हॉस्पिटल से वायरस बाहर नहीं जाना है, सो इसलिए नेगेटिव प्रेशर होना है, एक है। दूसरा, ये हॉस्पिटल में एयर कंडीशन जब चलाता है वो रिसर्कुलेशन ना होना है। हवा आता है, हवा बाहर चले जाता है ऊपर, ये है। इसमें का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ये पूरा ये हॉस्पिटल में है। मेरा ख्याल से ऐसा वाला हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है।
ये हॉस्पिटल दिल्ली में जो बनाया है कम्प्लीटली फ्री है। कॉमन मैन सीधा आके आने तो उनको टवल सोप ऐसा दे के खाना से पूरा लेके उनको पूरा ट्रीट करके वापस भेजते हैं। ऐसा हॉस्पिटल ने हमने माननीय प्रधानमंत्री माननीय रक्षा मंत्री का आदेश से बनाया है। और दूसरा अभी लखनऊ, गुजरात, अहमदाबाद और पटना में भी ऐसा बन रहा है। सर, एक साल पहले जब कोविड ने हमला किया था और एक साल बाद जब दूसरी लहर आ गई, तो क्या उसके निपटने के लिए हमारी तैयारी पुख्ता थी? क्या तैयार किया? पहले से ज़्यादा हम सतर्क हैं उससे लड़ाई लड़ने के लिए? कैसे देख रहे हैं? मैं ये जो अभी बताया था, ये लड़ने के लिए पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आज हॉस्पिटल्स में बेड्स चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए भी बहुत काम चल रहा है। और DRDO अपने तरफ से एक ये फाइटर एयरक्राफ्ट में जब ऊपर जाता है उधर पायलट्स को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। सो हमने बनाया एक ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर, वो बॉक्स बोल के, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके इधर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगा रहा है। वो 600 लीटर्स पर मिनट, 960 लीटर्स पर मिनट ऐसा वाला ऑक्सीजन जनरेट करता है। ऐसा वाला प्लांट्स भी हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ चाहिए लगा रहे। अभी तक गुवाहाटी में लगाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया, तवांग में लगाया। अभी नाउ ये लखनऊ में हम ऐसा वाला प्लांट लगा रहा है। इसके अलावा फिर हमने हमारा इंडस्ट्रीज़ को तैयार किया है उनको टेक्नोलॉजी के रूप में। फिर ये सैनिटाइजर्स, मास्क, जो PPEs चाहिए और फेस शील्ड चाहिए, वो डॉक्टर्स को जो चाहिए, और BSL-3 फैसिलिटीज़ हमारा देश में जहाँ जहाँ हमारे इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, वो पूरा कोविड टेस्टिंग के लिए कोविड टेस्ट लैब्स बना रहा है। अभी दिल्ली में 2 जगह पे ऑलरेडी है, दीपास में, इनमास में। हमको तेजपुर में एक फैसिलिटी है, हैदराबाद में एक फैसिलिटी लगाया है, और लेह में भी एक फैसिलिटी बनाया है। ऐसा कई जगह पे हमारा टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी बना रहा है। और इसके साथ और कुछ टेक्नोलॉजी फिर डेवलप करने के लिए फिर कोशिश लेकिन कर रहे सर, अभी भी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, कहें कि बहुत इकला चरमरा गया है। लोगों को अस्पताल नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। इवन हालत ये कि लोग रेमडेसिविर दवा के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नहीं, ये तो कोई ये सोचा नहीं इतना स्टीप रेज होगा केसेस। जे अभी 4-5 दिन में अचानक बहुत केसेस बहुत बढ़ गया। इसके लिए इतना प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सरकार ने बहुत मेजर्स ले रहा है, बहुत स्टेप्स ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं रिव्यूज़ ले रहा है इसके बारे। सो ये पूरा अगले आने वाला 3-4 दिन में पूरा तैयार होगा। आप देख रहे हैं, मैं DRDO की तरफ ने बता रहा हूँ, 4 जगह पे हॉस्पिटल्स बना रहे। 500,000 ICU बेड्स हॉस्पिटल्स बोलने तो बहुत है। ICU वेंटिलेटर्स का कमी नहीं है। वेंटिलेटर्स आज देश में 50,000 वेंटिलेटर्स है। 50,000 वेंटिलेटर्स है देश में। जितना चाहिए उतना है, और चाहिए तो तैयार करने के लिए भी तैयार है। इंडस्ट्रीज तैयार है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तैयार है। ऑक्सीजन के लिए भी बहुत मैं बताया था, मैंने हमारा टेक्नोलॉजीज आया है, और CSIR ने बताया था। और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के लिए भी बहुत इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। जो हमने हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, पूरा ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन के साथ ही लगा रहे हैं। सो ये भी प्रॉब्लम आने वाला 3-4-5 दिन में मैक्सिमम सॉल्व करेगा। गवर्नमेंट का जो कमिटीज़ ने सेटअप किया, सेक्रेटरीज का कमेटी, ये ऑक्सीजन के ऊपर ही बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो क्या पिछली बार की तुलना में हम ज़्यादा तैयार हैं इस बार? अभी ये मैसिव स्कूल्स में जो आ रहा है केसेस, इसके लिए अभी पिछले 1 वीक में बहुत सारे हो गया, और फर्दर अभी जो चाहिए अभी करने के लिए बहुत स्टेप्स ले रहे हैं सरकार ने। लेकिन DRDO पर लोगों का बहुत भरोसा है सर, एक उम्मीद टिकी हुई है। जिस तरह से लास्ट पिछले साल आके आप लोगों ने पूरा हेल्थ सिस्टम जो कोलैप्स कर रहा था उसको बूस्टअप किया आपने। इस बार और क्या क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल के अलावे? जो अभी जो मोटे तौर पर जो समझ में आ रहा है, कई जगहों पर लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर अगर है भी तो जगह पर नहीं पहुंच रहा है, इस तरह से कुछ? नो, DRDO तो खाली टेक्नोलॉजीज और टेक्नोलॉजी डेवलप करने का वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे नहीं है। लेकिन DRDO बहुत स्टेट गवर्नमेंट से टच में है। बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स हमको ये चाहिए वो चाहिए बोल के बोल रहे हैं। उनको ये हॉस्पिटल्स उधर बना रहा है, वेंटिलेटर्स उनके लिए दे रहा है, और उसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स भी उधर बनाने के लिए
रहे, और अभी इंडस्ट्रीज़ को फिर तैयार करके मास्क पीपीई जो चाहिए तैयार कर रहे। देश में अनेक जगह पे ये टेस्टिंग लेबोरेटरी कोविड टेस्टिंग के लिए वो फैसिलिटी भी बना रहा है, और BSL 3 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज ये भी देश में बहुत जगह पे बना रहा है। ये पूरा DRDO अपने जो कर सकते वो कर रहा है। और इसके अलावा ये सैनिटाइजेशन, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन और माइक्रोवेव बेस्ड सैनिटाइजेशन ये भी फिर करने के लिए इंडस्ट्रीज के साथ लगा के करना शुरू किया है। सैनिकों को इस महामारी से बचाने की कोई योजना सर, प्लानिंग है? जो मैंने बताया था वो सैनिकों को भी बहुत आइसोलेट करके, वो मास्क दे के, सैनिटाइजर्स दे के, जहाँ चाहिए तो ये PPEs दे के, और क्वारंटाइन जगह भी हर एक जगह पे क्वारंटाइन जगह पे लगा के, हमारे DRDO लैब्स में भी हर एक सेंटर में देश में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। किसी का कुछ हुआ वो घर में नहीं रह सकते, उनको एक क्वारंटाइन सेंटर में लगाना है। ऐसा बहुत स्टेप्स करके उनको बहुत सप्लाई कर रहे हैं। और आर्म्ड फोर्सेस के इसके अलावा वो लोग कोविड के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस का जो डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, ये पूरा हॉस्पिटल्स में आके काम करके कोविड के लिए बहुत काम कर रहे हैं। पिछले साल भी किया है, अभी भी आर्म्ड फोर्सेस के वजह से दिल्ली हॉस्पिटल रन किया था। अभी आर्म्ड फोर्सेस का हेल्प गुजरात में, लखनऊ में भी लेंगे, वो ये काम करेगा इनके लिए। सर, DRDO ने सैनिकों के जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए कई सारी दवाएं बनाई हैं, खुराक बनाई है, क्या उसका आम आदमी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है आज के तारीख में? हाँ, ये इम्यूनिटी सिस्टम और न्यूट्रिशन ये सब बनने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए किया है। अभी आम आदमी के लिए भी वो ओपन मार्केट में है, वो ओपन इंडस्ट्रीज़ को बहुत इंडस्ट्रीज़ को दिया है, वो इंडस्ट्रीज़ के साथ ले सकता है। लेकिन अभी तो ज़रूरत इसके अलावा आदमी लोग, सामान्य लोग जो प्रिकॉशंस लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से न मिलना है, हमेशा मास्क पहनना है। जब फिर भी अटैक हुआ तो उनको एक अच्छा सा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होना है, ऑक्सीजन होना है, उनको मेडिकेशन देना है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी। इसके अलावा सर, देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये जो महामारी लगातार एक बड़ा रूप लेते जा रही है, बहुत मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले सब लोग प्रिकॉशंस लेना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मास्क हमेशा पहनना है, सैनिटाइजर्स यूज़ करना है, जहाँ किसी को कुछ अफेक्ट हुआ आइसोलेट होना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक समूह जैसा नहीं मिलना है, फंक्शंस अवॉइड करना है। ये एक पहले बात प्रिकॉशनरी बात है। दूसरा, उसके बाद डरने का ज़रूरत नहीं है। सरकार बहुत कर रहा है, बहुत हॉस्पिटल्स बना रहे और बहुत हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए सब लोग जो सरकार में है वो पूरा कोशिश कर रहे हैं और वेंटिलेटर्स पूरा अवेलेबल है देश में। और कुछ जो चाहिए, इक्विपमेंट, मास्क चाहिए, PPE चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए और कुछ सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए भी ये तैयार कर रहा है सरकार ने। डरने का ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लीजिए। उसके बाद जिसको चाहिए, सब लोग हॉस्पिटल में जाने तो भी मुश्किल है क्योंकि बेड्स नहीं मिलेगा। जिसको चाहिए, जिसको लंग्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उनके लिए हॉस्पिटल्स में बेड सरकार ने पूरा तैयार करेगा। तो साफ है कि लोग एहतियात बरतें, सावधान रहें और डरे मत। DRDO चीफ का यही कहना है NDTV से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।